नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए आप खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। 50 साल से आलाकमान ने मुझे बिना पोस्ट कभी नहीं रखा। सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश के सवाल पर बोले गहलोत, कहा पद नहीं पार्टी महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सिरोही में आबू रोड के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी 7,200 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कार्यक्रम में आने का न्योता दिया और लोगों को पीले चावल दिए। जयपुर में आज ओबीसी समुदाय ने महा आक्रोश रैली आयोजन किया है। इसमें हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए हैं। ये प्रदर्शनकारी ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू में तत्कालीन कलेक्टर की ओर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु शुरू की गई कलेक्टर की क्लास में आज चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज पूरे देश के एलआईसी अभिकर्ता हड़ताल पर है। झुंझुनू में भी एलआईसी कार्यालय के बाहर अभिवक्ताओं ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बीकानेर और जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पद पर जल्द नियुक्ति होगी। सचिवालय में आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति ने प्राचार्य पद के लिए साक्षात्कार लिए। प्राचार्य पद के लिए कल 14 डॉक्टर्स ने आवेदन किए थे, लेकिन 9 डॉक्टर की साक्षात्कार के लिए पहुंचे। अब चयन समिति द्वारा नाम सीएम तक जाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर प्राचार्य पद पर नियुक्ति होगी। रेडमोल थाना इलाके के मंडा भीम सिंह में एक विवाहिता ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रख पाया। अलवर शहर में जलदाय विभाग की ओर से अलवर शहर के सभी 65 वार्डों की पेयजल से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जलदाय विभाग कार्यालय में जनसुनवाई शुरू की गई। जनसुनवाई के दूसरे दिन वार्ड 60 से 65 तक के लोगों की पानी की समस्या सुनी गई। यूटीपी आधारित पशुधन सहायक भर्ती को लेकर आज सैकड़ों अभ्यर्थियों के दस्तावेज बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद कार्यालय में किए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थियों की जिला परिषद के बाहर लंबी कतारें लगी। बांसवाड़ा में भाई बहन ने पेड़ से लटककर जान दे दी। पुलिस ने शवों को एमजी अस्पताल में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम करवाया गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। बूंदी जिले में नैनवा और दबलाना थाना क्षेत्र के सिसोला और मेंढी गांव में भूमि विवाद को चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां 2 पक्षों के 8 लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बूंदी के लिए रेफर किया गया। मानसिक रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेंटोर एंड टेलीमानस सेल का गठन किया गया। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मेंटोर सेल जयपुर के मनोचिकित्सक केंद्र जयपुर में और टेलीमानस सेल जयपुर और जोधपुर मेडिकल कॉलेज में स्थापित की जाएगी। बता दें कि इन सेल में कुल 8 डॉक्टर्स को लगाया गया है, जो NIMHANS बेंगलुरु से समन्वय स्थापित कर सेल का संचालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता की सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर में आज जिला परिषद सभा सरपंच और सचिव की बैठक बुलाई गई। चित्तौड़गढ़ में संचालित सहकारिता क्षेत्र के बैंक अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक द्वारा देश में बनने वाली सहकारिता नीति को लेकर एक बड़ी पहल की जा रही है। नई नीति को लेकर सुझाव आमंत्रित करने और मंच साझा करने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ समिट ऑन ऑपरेटिव एंड बैंकिंग का अक्टूबर माह की 7 तारीख को आयोजन किया जा रहा है। राजसमंद के जिले के नाथद्वारा स्थित सेठ मथुरादास बिनानी कॉलेज में महात्मा गांधी जयंती की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज कॉलेज में तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। पाली के पराखिया गांव में विद्युत बोर्ड की लापरवाही से 30 गायों की जान चली गई, लेकिन अब तक लापरवाही कम नहीं हुई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कल जारी रीट परीक्षा 2022 के नतीजों में अपात्र रहे अभ्यर्थियों ने आज रीट दफ्तर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और विषय संशोधन को लेकर परीक्षा से पहले दी गई अर्जी पर विषय संशोधन नहीं करने का आरोप लगाया। वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्थान कर सहायक संघ द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कर सहायक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सरकार ने उनकी समस्याओं का निवारण नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। झुंझुनू के निकटवर्ती गांव देसूसर में चल रहे शारदीय नवरात्रि पर्व पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। बाबा रामगढ़ महाराज मंदिर में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में मोबाइल से कॉल करने के बहाने मोबाइल लेकर भाग रहे 2 युवकों को भीड़ ने पकड़कर जमकर धुनाई कर डाली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
अलवर में रोडवेज प्रशासन द्वारा 1 अक्टूबर से सीकरी, राजगढ़ और भरतपुर के लिए एक नई बस चलाई जाएंगी। साथ ही ऐसे रूट जिन पर यात्री भार ज्यादा है, बसों की संख्या कम है, उन पर भी विभाग द्वारा विश्लेषण कर नई बसें चलाई जा सकती हैं। अलवर के प्रताप स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कड़ी में आज दूसरे दिन शहर के प्रताप स्कूल में मालाखेड़ा और किशनगढ़ के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। उदयपुर संभाग के वनकर्मी आज प्रदर्शन पर आमदा है। संभाग भर के वनकर्मियों ने सुबह सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क के गेट बंद करा दिया और प्रदर्शन किया। बायोलॉजिकल पार्क के गेट पर वनकर्मियों का धरना चल रहा है। इस धरने में वनकर्मियों की मांग है कि 15 सूत्रीय ज्ञापन पर जल्द से जल्द सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान वनकर्मियों के संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, तो वहीं सभी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई, जो उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। बाड़मेर शहर के जैन न्याती नोहरे की गली में जोधपुर से आए चोर नेक्सू ने मकान में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर डाली। अलवर जिले के बांसूर कस्बे के बीच स्थित टावर पर एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर चढ़ गया। टावर से ही वो अपनी मांगों को लेकर पत्र लिखकर नीचे फेंकने लगा। बता दें कि इन पत्रों में लिखा गया है कि वो गरीब है और उसकी गरीबी दूर करेंगे तभी वो नीचे उतरेगा। पुलिस प्रशासन ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को सकुशल टावर से नीचे उतारा। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। डूंगरपुर शहर में बांसर समाज के 100 से ज्यादा परिवार दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने के लिए राजस्थान ही नहीं गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन पहले कोरोना के 2 साल और अब महंगाई की मार बांसर समाज पर पड़ रही है। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में नए टूरिस्ट सीजन की शुरुआत कल से होगी। सरिस्का पार्क 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। बीकानेर के महाजन थाना क्षेत्र में आज शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग जाने से नकदी सहित लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। करौली में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने करौली के मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट का लुत्फ उठाया। रेनवाल में नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का स्थानीय विधायक ने औचक निरीक्षण किया। विधायक निरीक्षण के दौरान गौ मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं का गायों के प्रति काम देखकर संतुष्ट नजर आए। डूंगरपुर जिले के दोवाड़ा थाना क्षेत्र के पोहता घाटी में बीती रात चोरों ने एक किराना की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखी लोन की किस्त की 9,000 की राशि, 1,000 की चिल्लर और हजारों का सामान चुराकर फरार हो गए। यूडीएच मंत्री शादी धारीवाल ने दशहरे दीपावली के अवसर पर कोटा को एक और सौगात देते हुए आज नगर विकास न्यास की 7 व्यावसायिक और आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की। योजनाओं के तहत नए कोटा शहर में 2,188 आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से नगर विकास न्यास आवंटन करेगा। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मामले में 5 साल से फरार था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आलाकमान से माफी मांगने पर भाजपा ने पलटवार किया। उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया ने गहलोत द्वारा माफी मांगने पर सवाल खड़े किए। 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में अब लगातार पीड़ित सामने आ रहे हैं और मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक इस मामले में 98 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सीकर जिले की रिंग थाना पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के पक्षी घुघू के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। 12 शहर में प्रताप चौक पर महावीर कला मंडल संस्थान द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में बीती रात राम बारात निकाली गई। बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड विद्युत विभाग के सामने पैदल जा रही मां बेटी को में से बेटी को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 10 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। शाहपुरा पुलिस की ओर से क्षेत्र के बिना नंबरी वाहनों और यातायात नियमों की पालना के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत पुलिस ने शहर में विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों को चेक किया। बाड़मेर में एक झोलाछाप डॉक्टर ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पोखरण के सागरा थाना पुलिस को अधेड़ की हत्या करने के सनसनीखेज मामले में 24 घंटों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव मेला समाप्ति के बाद मेला परिसर और रामदेवरा कस्बे में बिखरी गंदगी को साफ सुथरा करने एनजीओ, बाहरी कंपनियां और कई संस्थान आगे आकर श्रमदान कर रूणीचा नगरी को साफ सुथरा कर रहे हैं।
आज नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के रूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। दौसा के दुर्गा मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ। कोटा में बाल अधिकारिता विभाग, CWS और चाइल्डलाइन की टीम ने पुलिस के सहयोग से आरकेपुरम इलाके में होने जा रहे बाल विवाह को रुकवाया। आरकेपुरम इलाके में 16 साल की बालिका की शादी की तैयारियां की जा रही थी। जोधपुर में आज से क्रिकेट का रोमांच शुरू होने वाला है। लीजेंड लीग प्रतियोगिता के तहत खिलाड़ियों ने भी नेट पर प्रैक्टिस शुरू की। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आयोजकों से मैच के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मैदान की व्यवस्था के साथ साथ खिलाड़ियों और नेट प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को भी देखा। कोटा में घटोत्कच सर्कल के पास तेज रफ्तार स्कूटी ने ठेला चालक को टक्कर मार दी। हादसे में ठेला चालक कांतिलाल दादीज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोंक में लड़कियों को दान नहीं सम्मान चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कन्यादान शब्द पर ऐतराज जताते हुए किशोरी फेडरेशन के सदस्यों ने कन्यादान योजना का नाम बदलने की मांग रखी। इसके लिए जिले के पीपलू SDM रवि वर्मा और टोडारायसिंह SDM रूबी अंसार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नवरात्र में देवी शक्ति की पूजा का अनूठा विधान है। मंदिरों में माता को अलग अलग श्रृंगार कराया जाता है। राजसमंद जिले में कालिका माता का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जिस पर 9 दिन तक श्रद्धालु सिर्फ पर्दे के बाहर से ही माता के दर्शन कर सकते हैं। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम है और शहर शहर माता रानी के दरबार में भक्ति की गंगा बह रही है। शारदीय नवरात्रि के आज 5वें दिन मां स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। बांसवाड़ा में भाई बहन में हुए झगड़े के बाद बहन ने कपास पर छिड़कने वाली जहरीली दवा खा ली, जिससे उसकी हालत गंभीर है। फिलहाल MG अस्पताल में उसका इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ में आजोलिया का खेड़ा गांव में आज भी नवरात्रि के दौरान रामलीला का मंचन किया जाता है और ये प्रथा दिल्ली से जयपुर पहुंच गए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से वापस जयपुर पहुंच गए हैं। ये CM का काफिला जाता हुआ आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें हैं। CM अशोक गहलोत कुछ देर पहले बता दें कि दिल्ली से रवाना हुए थे और वो जयपुर पहुंच गए हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें। CM अशोक गहलोत कुछ देर पहले बता दें दिल्ली से रवाना हुए और जयपुर पहुंच चुके हैं अपने काफिले के साथ CM यहां से निकलते हुए। केबल आए हो क्या? DNC यार भाई याद कराना सुबह याद। और चलिए देख लेते हैं फटाफट खबरें। कोटा में सड़क पर ब्रेकर के चलते अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पहले से खड़ी थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले भर में मां आदिशक्ति की आराधना पर्व नवरात्र में गरबा डांडिया रास की धूम मची हुई है। बड़ी संख्या में गरबा पंडाल में लोग पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में जिला मुख्यालय के अलग अलग क्षेत्रों में युवा विभिन्न समितियां बनाकर गरबा डांडिया रास का आयोजन कर रहे हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक क्षेत्र के अधीन आने वाले शेखपुरा थाना पुलिस द्वारा 70 साल के वृद्ध से मारपीट के मामले में SHO को हटाने की मांग तूल पकड़ती जा रही है। इसके विरोध में अलवर भिवाड़ी में हाईवे सलालपुर गांव में सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। उदयपुर के अंबा माता थाना पुलिस ने मस्तान बाबा उर्स में युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 बाल अपचारियों को डिटेन किया गया। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में कुछ शातिर ठगों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और सोने के आभूषण ले उड़े। दुकान वाले को चोरी की वारदात का पता शाम के वक्त लगा, जब दुकान बंद करते समय स्टॉक का मिलान कर रहे थे। अब इस घटना का CCTV भी सामने आया। सादुलपुर में रामलीला मंचन के दौरान अश्लील डांस कराया जा रहा है। भीड़ भी तमाशाबीन बनी हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और भाजपा जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ राजकीय जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों के हेल्थ के बारे में जानकारी देते हुए हॉस्पिटल में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई।
बस्ती इलाके के पृथ्वीपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के तबादले से विद्यार्थियों में रोष व्याप्त हो गया। तबादले से नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और स्कूल के बाहर धरना शुरू किया। कोटा मंडल द्वारा इस वित्तीय वर्ष में रेल टिकट चेकिंग से 17 करोड़ से अधिक की आय अर्जित कर एक रिकॉर्ड बनाया गया। तो वहीं स्टेशन एक उत्पाद के तहत 9 स्टेशनों कोटा, गंगापुर सिटी, डकनिया तालाब, सोगरिया, बारा, सवाई माधोपुर, रामगंज मंडी, भवानी मंडी सहित कुल सेल 37,79,000 की गई। प्रतापगढ़ शहर में डांडिया नृत्य अब अपने पूरे परवान पर है। देर रात तक गरबा पंडालों में युवक युवतियां गुजराती गरबों पर शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी को निहारने और डांडिया नृत्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी और विधायक रामलाल मीणा का डीजे की दोनों पर ग्रामीणों के साथ डांस करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक मीणा के नृत्य करते हुए वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं। हनुमानगढ़ में अधिकारियों की लापरवाही के चलते श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। भद्रकाली मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को घगर नदी पार करनी पड़ती है। बरसाती नदी में इस समय 4000 क्यूसेक पानी चल रहा है। नदी में पानी से मंदिर को जाने वाले कोचवे ओवरफ्लो हो चुके हैं और जिला प्रशासन द्वारा कोचवे को बंद कर चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है। इससे अब मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को या तो करीब 22 किलोमीटर घूमकर मंदिर जाना पड़ता है या उन्हें दूर से ही माथा टेकना पड़ रहा है। बाड़मेर में ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का निर्माण तेज गति से चल रहा है, जिसका बाड़मेर विधायक निवाराम जैन ने निरीक्षण किया। अलवर के प्रताप स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज दूसरे दिन शहर के प्रताप स्कूल में मालाखेड़ा और किशनगढ़ के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। प्रदेश सहित अलवर में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए बच्चों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अजमेर में चोरों ने सरकारी स्कूल में सेंधमारी करते हुए पानी की नल सहित एसी पर हाथ साफ कर दिया। स्कूल प्रशासन को घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने सिविल लाइन्स थाने में इस बारे में सूचना दी। प्रतापगढ़ जिले में लंपी स्किन का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 38 गायों की मौत हो चुकी है। साथ ही 511 गायों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमित गायों का आंकड़ा 16,721 तक जा पहुंचा है। राजसमंद जिले में दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट अनंता अस्पताल के अनंता कैंसर सेंटर में किया गया। मरीज राजस्थान सरकार के राज्य सरकारी के हैं। इस कारण RGH राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इनका इलाज निःशुल्क हुआ। कोटा में 15 साल की स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के मामले में आज नायक समाज के लोग सड़क पर उतरे और रैली निकाली। नायक समाज के लोगों ने सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नारेबाजी कर जोरदार आक्रोश जताया। अलवर में रोडवेज प्रशासन द्वारा 1 अक्टूबर से सीकरी, राजगढ़ और भरतपुर के लिए एक नई बस चलाई जाएगी, जिसमें अलवर से सीकरी के लिए सुबह 8:10 पर बस रवाना होकर सुबह 10:15 सीकरी पहुंचेगी। वापसी में बस 10:40 से सीकरी से चलकर दोपहर 1:10 तक अलवर आएगी। बीकानेर के पुगल थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच शुरू कर दी गई। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बहन से आरोपी ने करीब 4-5 महीने पहले दुष्कर्म किया था। जब वो गर्भवती हुई तो परिजनों को घटना का पता चला। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और SST में मामला दर्ज किया गया है। अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय में आज टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोग निदान को लेकर शिविर लगाया गया। इस शिविर में जिला कलेक्टर कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारियों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। मरीजों को मौके पर ही मोबाइल टीबी वैन के सहयोग से निःशुल्क परामर्श दिया गया और इसके अलावा जिस भी किसी व्यक्ति के टीबी के लक्षण पाए गए तो उनकी जांच कर दवाइयां शुरू की गई। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल से 20 सितंबर को चोरी हुई बाइक मामले में कोतवाली थाना पुलिस को सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने न केवल चोरी की बाइक को बरामद किया है बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और जिला खेल स्टेडियम में रेस की भी तैयारी कर रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के बिजौली गांव में एक टीबी से ग्रसित रोगी ने पत्नी के वियोग में तंग आकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित ने अपने कमरे में छत के कुंदे से फांसी लगाकर जान दे दी। बता दें कि इस घटना के बाद जब खेत पर बाजरे की फसल काट रहे अन्य परिजन घर पहुंचे तो मामले की जानकारी हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र जयंती फैक्ट्री के समीप बाइक सवार पशु चिकित्सक को सामने से आ रही तेज गति से दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे पशु चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू जिले में प्रेम विवाह करने पर युवती के परिजन प्रेमी युगल के दुश्मन बन गए। इसकी शिकायत लेकर प्रेमी युगल एसपी कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। राजसमंद जिले में भी शारदीय नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र के चौथे दिन राजसमंद जिला मुख्यालय सहित जिले भर में शक्ति केंद्रों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राजसमंद जिला मुख्यालय के झोर गांव में जहां माता शक्ति के दरबार में शिव तांडव सहित लोक नाटक प्रस्तुत की गई, तो वहीं राजसमंद जिला मुख्यालय के विभिन्न दुर्गा पंडालों में डांडिया की खनक गुंजायमान रही। बता दें कि शहर के द्वारकेश वाटिका में आयोजित नवरात्र महोत्सव के चौथे दिन मां के दरबार में डांडिया महोत्सव के तहत बड़ी संख्या में युवा वर्ग डांडिया पर झूमते दिखे। बूंदी में जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में ब्लड की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिससे सड़कों पर लोग भाजपा कार्यकर्ता उतरे और जिला कलेक्टर पर विरोध जताया गया। डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलियाना में शिक्षकों के रिक्त पदों और लाइब्रेरियन के प्रोबेशन पीरियड में होने के बावजूद अनियंत्रित प्रनियुक्ति किए जाने के बाद आज ग्रामीणों और विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालेबंदी कर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि विद्यालय में 15 शिक्षकों के पद हैं, जिनमें से 7 खाली हैं। लघु उद्योग भारती की ओर से 30 सितंबर को स्वयं सिद्धा फेयर जेकेके के शिल्पग्राम में शुरू हुआ। इसका शुभारंभ सांसद दिया कुमारी ने किया। इसमें देश भर से उद्यमी महिलाएं प्रतिभागी हैं और करीब 150 टाइल्स लगाई जा रही है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।